प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अजय सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजय खोरवाल क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो संधि चल रहा था, जिसमें हमने दीर्घ संधि और यन संधि को पढ़ लिया। हम उससे आगे बढ़ते हुए आज अयादी संधि के बारे में बात करते हैं। हमारी संधि का नाम है अयादी संधि। अब हम इसकी बात करें, जो इसका सूत्र होगा वो सूत्र होगा आपका एचो अयवा याव है। एचो अयवा याव है, यवा याव है। ये इसका सूत्र होगा, ठीक है। ये सूत्र क्या कहता है कि एच प्रत्याहार यानी यहां से हमारा निकल के आया एच प्रत्याहार। क्या निकल के आया? एच प्रत्याहार। तो ये सूत्र कहता है कि एच प्रत्याहार के बाद यदि हमें कोई स्वर मिले, क्या मिले? कोई स्वर मिले, और वो स्वर कैसा होना चाहिए? असमान। कैसा होना चाहिए? असमान स्वर होना चाहिए, ठीक है। तो असमान स्वर होना चाहिए, और तो उसके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है? देखिए सबसे पहली बात आती है, हम बात करें तो एच प्रत्याहार क्या होता है। प्रत्याहार को बताने के लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें माहेश्वरी सूत्रों के बारे में बताया हुआ है। तो माहेश्वरी सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। वो मैंने आपको दीर्घ संधि की जो वीडियो थी या यन संधि की वीडियो थी उसमें बता रखा है कि प्रत्याहारों का निर्माण किस प्रकार से होता है। उसमें मैंने बताया है कि जो माहेश्वरी सूत्र हैं उनमें से सूत्र में से कोई भी एक वर्ण ले लेंगे और बाद में अंतिम वर्ण हलंत होगा। तो उस वर्ण से उस हलंत वर्ण तक जो बीच की जो शब्द हैं, वर्ण हैं, वो उस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम एच प्रत्याहार की बात करें तो देखिए यहाँ हम आपको बता देते हैं एक बार इसका सूत्र क्या होगा। देखिए एक हमारा पहला सूत्र है ए ई ऊ ने रील री कै, रील री कै, ए ओ उणे, है ना, आई औ चे, ठीक है। तो अब हमारा देखिए ये ए यहां पर है और यहां से चे तक जो वर्ण होंगे वो हमारे एच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखिए ए से लेकर चे तक एच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, लेकिन इसमें हम हलंत वर्णों को काउंट नहीं करते हैं गिनती में। तो हमारे ये दो वर्ण काउंट नहीं होंगे। तो हमारे चार वर्ण यहां से निकल के आए और इनको हम क्रम से ही चलाएंगे, है ना। तो यहां देखिए ए और ओ, फिर इसके बाद में आई और औ, ये चार वर्ण हमारे निकल के आए और ये किसमें हुए? एच प्रत्याहार में। किसमें हुए? एच प्रत्याहार में। तो हम यहां बात करेंगे तो ए के स्थान पर क्रमशः यहाँ पर देखिए यहाँ से इसको अग्रज चिन्ह को ए बोलते हैं और यहाँ से ये हलंत लिया ए, और ये हलंत जब हमने लिया तो यहाँ पर देखिए अय बचा, अय हलंत। अब जब हमने अय हलंत ले लिया तो यहाँ ए बचा और ए के बाद में हमने बे भी हलंत लिया। तो अब हो गया, क्या हो गया? अब हम क्रम से ही चल रहे हैं, हम कहीं भी उधर उधर नहीं भटक रहे हैं। इसके बाद यहाँ से बे हलंत लिया तो यहाँ आ बचा, और आ से हमने ये हलंत लिया तो आय हलंत हो गया। क्या हो गया? आय हलंत। आय जब हलंत हो गया उसके बाद में यहाँ भी आ बचा और वे हलंत है, तो क्या हो जाएगा? आव, आव, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एच प्रत्याहार के बाद में यदि कोई स्वर आए तो क्रमशः ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर आव, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। जबकि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी नो चेंज, यहां आपका कोई भी बदलाव नहीं होगा।
तो ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब हम आगे बात करते हैं कि यहां कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये हमारा एक फॉर्मूले के रूप में तैयार हो गया। किसके रूप में तैयार हो गया? फॉर्मूले के रूप में तैयार हो गया। अब हम एक एक उदाहरण देखते हैं और इसकी पुष्टि करते हैं कि ये जो नियम है वो सही है या गलत है। तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम ए का उदाहरण लेते हैं, जैसे ने प्लस अनम, ने प्लस अनम, इसका उदाहरण ले रहे हैं हम। तो ने प्लस अनम क्या हुआ? देखिए यहां पर ए है, यानी इधर देखिए इन चारों वर्णों में से मिलना चाहिए, ए ओ आई औ, इन चारों वर्णों में से अंतिम स्वर होना चाहिए। तो इसमें ने में अंतिम स्वर ए है, ने में अंतिम स्वर क्या है? ए। और जब ने में से ए निकाल दिया तो ने क्या बचा? हलंत बचा। यहां हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसलिए अनम ज्यों की त्यों आ जाएगा। हमने क्या बताया? पीछे वाले पार्ट में कोई भी चेंज नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि ए के स्थान पर क्या होगा। यहां पर क्या बताया हमने? ए के स्थान पर आया है। क्या बताया? आया है। जब ए के स्थान पर आया हुआ, ने ज्यों की त्यों उतार दिया और अनम भी हमने ज्यों की त्यों उतार दिया। अब इसको हम मिलाएंगे तो ने में ए मिला, सॉरी ने हलंत है, तो ने में ए मिला तो ने पूरा हो गया, ये में ए मिला तो ये भी पूरा हो गया, और ने है ये और में हलंत, तो ये बन गया नयनम। तो इस प्रकार से आपकी समझ में आ गया होगा, नयनम बन गया। अब हम ये एक उदाहरण हो गया। दूसरे उदाहरण की यदि हम बात करें तो ओ का उदाहरण लेते हैं। किसका उदाहरण लेते हैं? ओ का उदाहरण लेते हैं। तो ओ का उदाहरण लेते हैं तो हमारा देखिए ओ में हम आपको बताते हैं, जैसे पो प्लस अन है, पो प्लस अन है, पो प्लस अन है। तो अब देखिए ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ के स्थान पर हो जाएगा अब हलन, और यहाँ पे बचा, पो में से ओ निकाल दिया तो ओ के स्थान पर हो गया अब यहाँ पे हलंत बचा, और यहाँ अने जो कि तो रहेगा। अब हम इसको मिलाएंगे तो पे पूरा हो जाएगा, बे में ए जुड़ेगा तो बे भी पूरा, और ने हलन विसर्ग, तो पवन है बन गया। अब हम एक आय का उदाहरण लेते हैं, है ना, यानी आई का उदाहरण ले लेते हैं। तो तीसरा उदाहरण हम लेते हैं, देखिए हमारे 3 उदाहरण हो गए, एक एक चल रहे हैं हम क्रम से। ये हो जाएगा हमारा गई प्लस अके, गई प्लस अके। तो गई प्लस अके देखिए यहां पर आई है, आई का आय हो जाता है, आई का क्या हो जाता है? आय, और आई निकाल दिया तो यहाँ पर गे हलंत बचा, और अके जो कि तो है उसको हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? गे में आ की मात्रा जुड़ी गा, ये पूरा हो गया, और गायक है, इस प्रकार से रूप तैयार हो गया। अब हम चौथा लेते हैं। इसी में चौथा जो है औ का ले लेते हैं, जैसे पौ प्लस अके, पौ प्लस अके, पौ प्लस अके। देखिए क्या हो जाएगा? पौ में से औ निकला और औ की जगह पर क्या हो गया? आब हो गया। क्या हो गया? आब, और पे यहाँ हलंत है ही, और यहाँ आके जो कि तो रख देंगे, और इस हिसाब से क्या बन गया? ये पे में आ जुड़ा तो पा, और बे में जुड़ा तो बे पूरा हो गया, और के विसर्ग, तो ये बन गया पावक है। इस हिसाब से हमने चारों उदाहरणों को एक एक टाइप से हमने यहाँ पर समझ लिया। देखिए संधि में क्या होता है कि टुकड़े आते हैं तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जैसे ही संधि विच्छेद करना होता है तो हमें दिक्कत आ जाती है, इसकी संधि विच्छेद कैसे करें। तो यहाँ पर हमने संधि करना सीखा, यानी 2 पद दिए हुए थे उनको हमने संधि युक्त पद बनाया। अब हम संधि युक्त पद को भी विच्छेद करना सीखेंगे, तोड़ना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर हम पहचान की बात करें तो अय, आय, अब और आप, ये हमें बीच में दिखाई देंगे शब्द के, तो वहां पर अयादि संधि होगी, है ना। तो अब जैसे देखिए नयनम, अब हमें एक नजर में ये देखना है कि इसमें आय कहीं दिखाई दे रहा है क्या, यानी यहां पर दिखाई दे रहा है हमें आय, और आय जब दिखाई दे रहा है तो वहां पर हमें ये भी देखना है कि यदि हम इसके टुकड़े करेंगे और आय किस में चेंज होगा, फिर
यानी हमने यहाँ पर ए को अय में चेंज किया तो अय अब उल्टा हो जाएगा, अय किस में चेंज हो जाएगा, ए में हो जाएगा, ठीक है। और अय जब ए में चेंज होगा तो वो किस में लगेगा, ने में लगेगा, तो ने हो जाएगा। फिर उसके बाद में हलंत बचा तो अनम बच गया, तो ने प्लस अनम इस प्रकार से बन गया। तो हमें टुकड़े करते हुए देखना चाहिए कि उसके सार्थक टुकड़े हो रहे हैं अथवा नहीं। यदि नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब हमने संधि गलत की है, यदि सार्थक टुकड़े हो रहे हैं इसका मतलब हमने संधि सही की है। इसी प्रकार से हम देखिए पावक, पावके में हम देखेंगे कि यार आव दिखाई दे रहा है और आव की जगह पर क्या होगा, औ, तो यहाँ बन जाएगा पौ प्लस अक है, ये भी सही है। इसी प्रकार गायक है, यानी आय आ रहा है तो आय किसकी जगह पर होगा, आई की जगह पर, तो गई प्लस अक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अब ये कम दिखाई देता है, अब कम दिखाई देता है। हम सोचते हैं कि इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें अब है और अब की जगह पर वो हो जाएगा तो पो प्लस अन है। इस हिसाब से हमारे 4 यहाँ पर हमने आपको सूत्रों का हमने यहाँ पर व्याख्या की, उसके बाद में उसके 4 उदाहरण बताए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में मैं आपको और भी उदाहरण इसके करवाऊंगा, वो आप करना। उसके बाद में हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके उदाहरण हम और करवाएंगे। इसको आप, यदि आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसको मैं साफ कर देता हूं। देखिए अब हम इसके बाद में हम इसके उदाहरण और लिखा देते हैं आपको, वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। और जो कठिन होगा उसको मैं 1-2 को अभी समझा दूंगा और बाकी के जो है वो आपको करने हैं। 1-2 इसमें वार्तिक हैं, वो भी हम आपको समझा देंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपकी आयादी जो संधि है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम आपको सीधे सीधे इसके उदाहरण लिखा देते हैं। देखिए हरे प्लस ए, हरे प्लस ए। दूसरा है आपका भानवे। यहां पर मैं आपको दोनों प्रकार के लिखा रहा हूं, यानी आपको विच्छेद भी करना है और संधि भी करनी है, तो दोनों आपको उदाहरण करने हैं, ठीक है। जहां पर जो सबसे ज्यादा कठिन है, जैसे जय में कोई पहचान ही नहीं पाता कि इसमें संधि भी होगी, जय में अच्छे नहीं पहचान पाते कि इसमें संधि भी हो रही है, जबकि संधि कौन सी होगी, आयादी संधि। तो ये आपको घर से करने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा है विजय प्लस ए, ठीक है। अगला है 5वां सैनम। छठा है आपका कविये। मैंने आपको दोनों बता दिए, तोड़ना भी और जोड़ना भी, है ना। गई प्लस अति। 7वां है आपका गई प्लस अति, है ना, गई प्लस अति। इसके बाद में नाविक है, 8वां है नाविक है। और इसके बाद में है आपका अर्थावेव, 9वां है अर्थावेव। ये आपको घर से करने हैं, 9 उदाहरण हैं। इनको आपको कहाँ से करके लाना है, घर से करके लाना है, ठीक है। एक और लिख लो 10वां आप, ये भी अच्छा ही है, आजकल किसी का वो चल रहा है, विधायक है। ये 10 उदाहरण हो गए आपके, ये आपको करके लाने हैं। अब हम इसके बाद में एक जो है वो आपका वार्तिक है, उसको ये ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में करते रहना है ना। अब आपका एक वार्तिक है
वो भी हम बता देते हैं। देखिए हमारे त्रिमुनि हुए हैं 3, जिनमें पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का नाम आता है। तो पाणिनि ने क्या लिखा? पाणिनि ने लिखा सूत्र और कात्यायन ने लिखा वार्तिक। तो देखिए वार्तिक जो है दूसरा सूत्र है, दूसरा मान लीजिए या वार्तिक मान लीजिए, सूत्र नंबर 2 ये है आपका बांतोई प्रत्यय। बांतोई प्रत्यय, बांतोई प्रत्यय। ये आपका एक सूत्र है बांतोई प्रत्यय। ये सूत्र क्या कहता है कि यकार आदो प्रत्यय परे ओ धातु रव आत स्तौ से, यानी यकार आदि प्रत्यय परे, यकार आदि प्रत्यय परे, यकार आदि प्रत्यय परे रहते ओ अथवा औ का क्रम से, परे रहते ओ अथवा औ, ओ अथवा औ का क्रम से अब और आव हो जाता है, अब और आव हो जाता है, आव आदेश होता है, होता है। ये सूत्र बस इतना सा कह रहा है। देखिए यदि हम बात करें कि हमारी स्वर संधि है और स्वर संधि कहती है कि स्वर के बाद में ही स्वर मिलना चाहिए, तभी हमारी स्वर संधि होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, व्यंजन है और उसके बाद यदि ओ या औ आए तो वहां पर अब और आब होगा, यानी अयादी संधि ही होगी। तो उसके लिए सूत्र काम करेगा बांतोई प्रत्यय। ठीक है, जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं हमारा गो प्लस यम, गो प्लस यम। देखिए ये कह रहा है यकार आदि प्रत्यय पर रहते, यानी यकार ये बाद में रहते, प्रत्यय के रूप में, प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? बाद में। तो उसके रूप में यदि ये बाद में परे यानी बाद में यदि रहता है ना, किसके? ओ और औ के, ओ और औ के यदि ये बाद में रहता है तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा अब? तो ये हो जाएगा, देखिए गे हलंत है ना, ओ की जगह पर है ना गव्यम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गव्यम। गो में से ओ निकाला तो क्या हो गया? गव्यम बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से 9 प्लस अम, 9 प्लस यम क्या हो गया? नव्यम। 9 प्लस यम नव्यम। तो ये हमारा वार्तिक हो गया, इसको आप उतार लें। ठीक है, इसी की तरह ही एक और है आपका वार्तिक। तो वो कौन सा वार्तिक है ये आपने उतार लिया होगा, इसको साफ कर देते हैं। एक और है आपका, वो भी जल्दी से देख लें। सूत्र नंबर 3 है आपका, वो है अद्व परिमाणित है। ये वार्तिक है आपका, या सूत्र कह लो, एक ही बात है। अद्व परिमाणित। ये सूत्र क्या कहता है कि मार्ग के परिमाण अर्थ में गो शब्द को युति शब्द परे रहते अब आदेश हो जाता है। मार्ग के परिमाण, मार्ग के परिमाण अर्थ में गो शब्द को युति शब्द परे रहते, गो शब्द को युति
परे रहते, परे यानी बाद में रहते, परे रहते क्या हो जाता है, अब हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अब आदेश हो जाता है, रहते अब आदेश हो जाता है। ये बस एक शब्द के लिए ये सूत्र बना है, ओनली एक शब्द के लिए। ठीक है, तो जैसे हमारा गो शब्द है और युति होगा और गो की जगह पर अब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, गव्युति। क्या बन जाएगा, गव्युति। तो बस इसी के लिए ये सूत्र बना है। इस हिसाब से हमारे यहाँ पर क्या हो गए, 3 नियम हो गए और अयादी संधि जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। आगे आने वाली संधि में हम आपको गुण संधि के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।